नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुद्रित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो मुद्रित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है। अब इस पंक्ति में देखें, माँ एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि माँ की आवृत्ति क्या हुई है, ज्यादा हुई है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण यानी कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। एक ही शब्द दो बार हो तो वहां पर भाई यमक अलंकार होता है। अगर उपमा की बात करें तो उपमा में भी क्या होता है, किसी की उपमा दी जाए तो सीसा से उपमा अलंकार में हो जाएगा। रूपक की बात करें तो भी योजक चिन्ह होता है, तो ये रूपक अलंकार हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का आपको स्थायी भाव बताना है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है भैया, क्या है, रति है या करशोक है या क्रोध है या उत्साह है। तो वीर रस का, वीर वीर का मतलब वीरता की बात करें तो वीरता, रति किसका होता है भाई, रति तो होता है, रति माने होते प्रेम, तो ये तो हो जाएगा श्रृंगार रस का, इसका श्रृंगार रस का। और क्रोध किसका हो जाएगा भाई, तो क्रोध हो जाएगा रौद्र रस का। किसका हो जाएगा, रौद्र रस का। अब शोक की बात करें तो शोक हो जाएगा करुण रस का। किसका हो जाएगा, करुण रस का। अब वीर रस का, वीरता का मतलब उत्साह, तो इसका हो जाएगा भाई उत्साह। ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट अगला है, दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ऑप्शन ए सवैया है, ऑप्शन बी दोहा है, ऑप्शन सी चौपाई है, ऑप्शन डी सोरठा है। तो आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है। अब हम बात करें भाई कि दोहा की, इनकी पहले इस पर मात्रा लगा के देखें। तो मात्राओं की बात करें तो दामनी पे भाई दो मात्रा आएंगी, माँ पे भाई एक मात्रा छोटी की मात्रा है, ना पे एक मात्रा आ गई, दा पे एक मात्रा, माँ पे एक मात्रा, का पे एक मात्रा। यदि आपको ये समझ में ना आए तो भाई हमारी एक क्लास है पड़ी हुई प्ले लिस्ट में हिंदी की, जिसमें हमने आपको रसों के बारे में और चौपाई सोठा में उन पर मात्रा लगानी सिखाई है। इस पर भी एक मात्रा और इस पर भी दो मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि हा पर बड़ी की मात्रा, इसलिए दो मात्राएं हो जाएंगी। घन पे बात करें तो एक और एक मात्रा हो जाएगी, माही पे भाई दो मात्रा और दो मात्रा हो जाएंगी। अब इन मात्राओं को गिने, कितनी हो जाएंगी भाई, तो दो और दो चार, चार एक पांच, पांच छह, सात और आठ, आठ और दो दस, दस और दो बारह, बारह और चार कितनी होती है भैया, 16। अब 16 16 मात्राएं किसमें होती हैं, तो भैया चौपाई में होती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौपाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। आपको भाववाच्य का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए अब चला जाए, ऑप्शन बी रवि रवि जो है आम चूसता है, सी कहता है मोहिनी पत्र लिखती है, डी कहता है शीला से खाया नहीं जाता। भाववाच्य आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो भाववाच्य होगा, शीला से खाया नहीं जाता, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, ये आपको बताना भाई। ऑप्शन ए पूर्ण विराम लगा है, ऑप्शन बी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह है ये आपको बताना। तो इसमें भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश के अंदर होता है, ये लगा हुआ 66 और ये लगा हुआ है 99, इसे कहते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसे कहते हैं हिंदी में उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद क्या है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी करता है। तो कौन सा अव्यय पद है। अव्यय पद वे पद होते हैं भैया जिनमें क्या हो, कोई भी परिवर्तन नहीं आए, तो ये हो जाएगा भाई नहीं वाला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है नहीं। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋ की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए क्रिया में, ऑप्शन बी वर्षा में, ऑप्शन सी रिपु में, ऑप्शन डी वृष्टि में। तो किसमें हुआ है ये आपको बताना है कि ऋ शब्द का उपयोग। अब इसकी बात करें तो इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है, इसका रा का। वर्षा में भी रा का प्रयोग हुआ है, रिपु में तो कोई मात्रा है ही नहीं, यानी कि वैसी कोई मात्रा नहीं है। और ब्रस्ट ब्रस्ट, तो इसमें ऋ की मात्रा, ऑप्शन डी सही आंसर वृष्टि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी तालु है, ऑप्शन सी दंत है, ऑप्शन डी मूर्धा है। तो सा का उच्चारण क्या है भाई, ये आपको बताना है यस, तो इसका हो जाएगा भाई तालु। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा। कैसी भाई, कि भाई इसका ये जो फार्मूला है याद करने का, तो हमने वर्णमाला को बहुत ही सटीक और बहुत ही कम समय में बताया है। आप वहां से हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो देखें
तो आपका उच्चारण स्थान का कभी प्रश्न जिंदगी में गलत नहीं होगा, केवल आप सुन लें उस वीडियो को। तो यहां पर भाई इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? अब रा व्यंजन नहीं है, ऑप्शन ए मात्र में, ऑप्शन बी मूर्धा में, ऑप्शन सी क्रम में, ऑप्शन डी मातृभूमि में। तो किस में रा नहीं है ये आपको बताना है। अब हम रा की बात करें तो मातृभूमि में नहीं है भाई, इसमें तो रे है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मातृभूमि। नेक्स्ट अगला है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा हाँ होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, निजवाचक नहीं होता, निजवाचक सर्वनाम होता है भैया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए वचन है, बी हानि है, सी प्यास है, डी बचत है। तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, वचन, हानि, प्यास, बचत। तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग की बात करें भाई वचन हो जाएगा, यही है ऑप्शन ए वाला वचन। नेक्स्ट अगला है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी मुनि। तो कौन हो जाएगा भाई? दर्शन है, आंसू है, प्राण है, हस्ताक्षर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द थे। नेक्स्ट अगला है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक और ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो कौन सा कारक है ये आपको बताना है। अब हम बात करें कि वाक्य में जो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित अंश जो है बहन को पुस्तक देता है, तो को, तो कर्म को, किसको? को, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी सर्वनाम है, ऑप्शन डी क्रिया है। तो क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो भाई क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? तो सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, सर्वनाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो रेखांकित पद जो हो जाएगा वो वही कौन सा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक है। ये क्या भैया? विशेषण है, विशेषण बताने वाला है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, तद्भव शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए कपूर है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी क्रिया है, ऑप्शन डी विशेषण है। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, किसमें? हिंदी में। तो भाई कौन सा हो जाएगा? कपूर हो जाएगा, कपूर का कर्पूर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बहुज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अनंत्य और अत्यंत, ऑप्शन डी अज्ञ। तो कौन सा हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला, उत्थान शब्द का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी उड़ान, ऑप्शन सी अधर्व, ऑप्शन डी ध्रुव। तो उत्थान का भी पतन हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर पतन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सुर, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी सुधाकर। तो कौन सा नहीं है? देवता का बताना है भैया आपको। देवता का भाई सुधाकर हो जाएगा। सुधाकर किसका है भैया? तो ये किसका? सुधाकर किसका हो जाएगा भाई? चंद्रमा का हो जाएगा। किसका? चंद्रमा का। सोम है, राकेश है, हिमांशु, सुधांशु, कलानिधि, राकापति है, ये इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन ए अनिल, अनल, हवा, आग। यानी कि अनिल का मतलब हवा से होता है और अनल का मतलब आग से होता है। ऑप्शन बी कहता है अली मानी होती है मोर और आली मानी सखी होती है। तीसरा कहता है आदि मानी आरंभ होता है और आदि मानी अभ्यस्त होता है। डी कहता है जलज मानी कमल होता है, जलद मानी समुद्र होता है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि भी अली मानी भौरा होता है, भौरा ये मोर दे रहा है यहाँ पर, और आली मानी सखी होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी लेख। तो भाई पत्ता तो होता है पत्र का, पंख भी होता है, लेकिन ना तो मिट्टी होता है और ना ही लेख होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है भाई, मिट्टी वाला भी और लेख वाला भी। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, सदैव शब्द में संधि बतानी है आपको। सदा प्लस एव हो जाएगा, दो मात्राएं, वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। अयादि संधि की अगर बात की जाए तो भैया 3 अक्षर होते हैं अधिकतम इसमें।
अधिकतम 3 अक्षर होते हैं। वृद्धि संधि में 2 मात्रा, दीर्घ संधि में दीर्घ मानी बड़ा होता है, दीर्घ मानी बड़ा, तो बड़े बड़े लोग आ जाए उसमें, जैसे बड़ा है, बड़ा ऊ है, ये आ जाते हैं इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। जैसे तथेव है, तथा प्लस एव हो जाएगा। मनुष्य है, मत क्या है, लोकेशणा है, ये सब किसके उदाहरण है, वृद्धि संधि की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन डी परी। तो प्रत्येक में शब्द में उपसर्ग हो जाएगा प्रति। ऑप्शन 20% का सही आंसर प्रति हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी ईक, ऑप्शन डी आई। तो वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है भाई। ऑप्शन 20% का सही आंसर एक प्रत्यय। नेक्स्ट अगला है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ है भाई, ये बताना। ऑप्शन ए कोसों दूर रहना, दूर होना। ऑप्शन बी गुदड़ी का लाल होना। ऑप्शन सी ईद का चांद होना। ऑप्शन डी अब तब होना। तो बहुत दिनों बाद मिलना का मतलब क्या है, कि जैसे बहुत दिनों बाद मिलना, ये दिखाई देना, तो ये क्या कहलाते हैं भैया, ईद का चांद होना कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए गधा बनना, ऑप्शन बी हेरी फेरी करना, ऑप्शन सी घर पर ना होना, ऑप्शन सी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो भी उसका मतलब तो कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए कृष्ण जी के अनेकों नाम है। ऑप्शन बी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। ऑप्शन सी शोभना बहुत मीठा गाती है। ऑप्शन डी मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो अशुद्ध बताना है भाई आपको, इसमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो कृष्ण जी के अनेकों नाम है, नहीं भाई, कृष्ण जी के अनेक नाम है भाई, अनेक नाम है ये कहना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। इसका मतलब ए वाला गलत है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सद्भावना शब्द में समास बताना है आपको भाई। ऑप्शन ए अव्यय भाव समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी द्विगु समास है। तो सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा भाई कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट अगला है, गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद की है, ऑप्शन बी जैनेन्द्र की है, ऑप्शन सी आज्ञा की है, ऑप्शन डी नागार्जुन की है। तो गोदान किसकी रचना भैया, प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी। अब हम बात करें, गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी रचना 1936 में हुई थी। कब हुई थी भैया, 1936 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इसमें भारतीय किसान जीवन से संबंधित बारीकियों से इसका वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ऑप्शन ए दीपशिखा, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़ियां। तो महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए मिला था, तो वो मिला था भाई यामा के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कब मिला था भाई, ये आपको बताना है। तो इन्हें मिला था भाई 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा के लिए, यामा रचनाएं की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आज्ञा जी की बात करें, ऑप्शन ए भगन दूत के लिए, ऑप्शन बी इतेलम के लिए, ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर के लिए, ऑप्शन डी कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार आज्ञा जी के लिए। तो इनके लिए मिला था कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज्ञा जी के लिए इनका मिला था भाई नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 ईस्वी में। कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की रचना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें भाई कि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। वर्ष 1972 में, कब की बात है, 1972 ईस्वी की बात है। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको रामधारी सिंह दिनकर के लिए। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन बताता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए उपार्जन, ऑप्शन बी उपनिवेश, ऑप्शन सी चक्षु, ऑप्शन डी घरेलू। तो निम्न में से विशेषण शब्द आपको बताना है, तो विशेषण शब्द हो जाएगा भाई घरेलू। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है घरेलू। नेक्स्ट अगला है, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए और हन, ऑप्शन बी उपालंब, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी झगड़ा करना। तो उल्हाना शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो होगा उपालंब। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है उपालंब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए भस्म,
तो भैया भस्म ऐसे नहीं लिखा जाता, भस्म ऐसे लिखा जाता है। फाल्गुन नहीं होता भैया, फागुन होता है। मृन में नहीं होता भाई, मृन में होता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो भीष्म वाला बिल्कुल ठीक है, हाँ भीष्म ऐसे लिखा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द बताना। जो कान के नीचे लटकता हुआ जो भाग होता है, ऑप्शन ए उसे कर्णफूल कहते हैं, ऑप्शन बी उसे कर्णाभरण कहते हैं, ऑप्शन सी उसे कर्णपाली कहते हैं, ऑप्शन डी उसे कर्ण कहते हैं। तो उसे कहते हैं भाई कर्णपाली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कर्णपाली कहते हैं उसे। नेक्स्ट अगला है, आवर्तक का सही विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए प्रवर्तक हो जाएगा, ऑप्शन बी अनावर्तक हो जाएगा, ऑप्शन सी सावर्तक हो जाएगा, ऑप्शन डी समर्थक हो जाएगा। तो आवर्तक का सही विलोम वही कि अनावर्तक हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, अनावर्तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताना है आपको भाई। संस्कृत में सिंघाड़े को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिरंगाटक, ऑप्शन बी सुघट्ट, ऑप्शन सी सिंघाड़ा, ऑप्शन डी सिरंग। ना तो सिरंग कहते हैं भैया, ना सुघट्ट कहते हैं। सिंघाड़ा तो कहेंगे ना भाई, तो उसे कहते हैं सिरंगाटक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सिंघाड़ा। नेक्स्ट अगला है, निम्न शब्दों में विशेष से बताना है आपको, विशेष शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए श्वेत हो जाएगा, ऑप्शन बी जीर्ण है, ऑप्शन सी गरीब है, ऑप्शन डी किताब है। तो विशेष शब्द की बात करें तो इसमें भाई किताब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, किताब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएं और वीडियो से संबंधित सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।